गरीब जानता है, जो जागरूक जानता है वो जान चुका है ये जुमलों को सरकार है। इसलिए इस बार गठबंधन का सरकार बनेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा लालू जी बोल दिए हैं जे राहुल जी दुल्हा बनिए, बारात तैयार है, उस समय आ गया है और बारात तैयार है और दुल्हा भी मेरा तैयार है। और इस बार सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि धनबाद को लोग सचेत हो गए हैं कि यहाँ वसूली का स्थान नहीं बनने देंगे, यहाँ लूटपाट और से मुक्ति चाहते हैं। जिस तरह से बघमारा में लूटपाट का आतंक मचा हुआ है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, व्यापारी वहाँ मजबूर हो गए हैं बघमारा फील्ड छोड़ने का, तो धनबाद में वैसी नहीं नौबत आए जो धनबाद। देखिए, महिलाओं का पूरा रुझान है। जो महिला पहले कुछ नहीं समझती थी, आज के दिन में वो खुद आकर के पूछती हैं कि दीदी कहीं चलना है, जाना है। और वो लोग कहती हैं कि 25 तारीख को हम लोगों को सब काम बाद में, पहला काम वोट देना है। जो आदमी बघमारा में पहला कितना वोट से जीता, सेकंड में कितना वोट से जीता और थर्ड में देखिए बेईमानी करके जीता, जनता उसे भाग रही है। और 53 केस है, 3-4 केस में सजा हो चुका है, टुकड़ा टुकड़ा करके 4 साल सजा उसको हो चुका है। 53 केस में किसी भी केस में सजा होगा, सदस्यता समाप्त हो जाएगा, वो जीतता है। तो धनबाद के लोगों को पुनः फिर जो है एक चुनाव झेलना पड़ेगा। जो है ये झूठों की सरकार चल रही है, 2 गो बेचने वाला, 2 गो किनने वाला की सरकार चल रही है। 2 लाख वोट से जनता का रुझान पूरा एकदम गठबंधन के तरफ है। इतिहास बनेगा। 2004 की लहर चल रही है पूरे देश में। भाई 5 लाख से ज़्यादा से हम लोग लेने जा रहे हैं। बदला लेंगे हम लोग, सबका बदला लेंगे। जितना साल हारे हैं उतने साल का बदला लेंगे। और जय इंडिया गठबंधन पूरा लहर है एकदम देश में। देखिए, धनबाद लोकसभा चुनाव की रंगमेली बच चुकी है और जगह जगह जो प्रत्याशी जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और साथ ही गठबंधन दल के जो लोग हैं वो लोग भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे मटकुरिया में हैं और यहाँ पे आरजेडी के और कांग्रेस के जो भी जेएमयू के जो नेता हैं वो लोग निकले हुए प्रचार के लिए अनुपमा सिंह के लिए। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे जिलाध्यक्ष हैं आरजेडी के तारकेश्वर जी से। तारकेश्वर जी बोलिए, क्या कुछ प्रचार चल रहा है अभी आप लोग का? ये जब प्रचार प्रत्याशी को जिताने के हम लोग कर रहे हैं धनबाद जिला के अनुपमा सिंह को। आप लोग भी जानते हैं ये चुनाव पूरा धनबाद जिला में इंडिया गठबंधन का पूरा जोर शोर से चल रहा है। इंडिया गठबंधन का लोग धनबाद जिला से चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मेरा प्रत्याशी जीत के जाओ। उसमें सभी दल का लोग, माला झा है, विक्रमा बाबू है, राजेश जी हैं, जयराम सिंह यादव है, सुंदर बाबू है, सुधीर जी हैं, शिव जी यादव हैं, बाकी सभी नेता, सभी दल का लोग है, CPI CPM आम पार्टी का सभी लोग लगा हुआ है जो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा धनबाद जिला से जीत के जाए। मूल रूप से आज जो कार्यक्रम जो चल रहा है धनबाद जिला में, एक खटाल गरीबों का जहाँ झोपड़ी है, झोंगनी है, उसको हम लोग प्रचार कर रहे हैं, उसका हक का बारे में बता रहे हैं। ये जो सरकार थी गरीबों का शोषण किया, जो इस सरकार जाएगी गरीबों का सरकार बनेगी, गरीबों का सम्मान के बात होगा, रोजगार के बात होगा। गरीबों का झोपड़ी खटाल जो है इसको हर लोग बनाता है। जब सरकार की ज़रूरत पड़ता है तो गरीबों को झोपड़ी हटा दिया जाता है, खटाल को तोड़ दिया जाता है। हमारा संसद धनबाद जिला को जीतेंगे। जो मेरा राष्ट्रीय नेता लोग है, जो लालू जी हैं, राहुल जी हैं, इन लोग से हम लोग धनबाद से संसद का थ्रू मांग करेंगे ये पूरे देश में खटाल गरीबों सरकार का नियम का तहत इन लोग को बसाने के काम करे, जो फिर इन लोग को आज घर बन जाए और बाद में सरकार हटा दे। सरकार नियम का तहत इन लोग को बनाने का काम, बसाने का काम करे। यदि मेरा सरकार दिल्ली में बनता है, अब बन चुकी है सरकार, खाली एक 4 तारीख का इंतज़ार है। देश का जनता मन बना लिया है। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, जो देश का गरीब जानता है, जो जागरूक जानता है, वो जान चुका है ये जुमलों को सरकार है। इसलिए इस बार गठबंधन का सरकार बनेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा लालू जी बोल दिए हैं जे राहुल जी दुल्हा बनिए,
बारात तैयार है, उस समय आ गया है और बारात तैयार है और दूल्हा भी मेरा तैयार है। और खाली माला पड़ने का देरी है, 4 तारीख का माला पड़ जाएगा। गरीबों के सरकार बनेगी, पूरे देश के लोग के सरकार बनेगी और पूरा देश के लोग के सम्मान के बारे में इंडिया गठबंधन ख्याल करेगा, देखने का काम करेगा, रोजी रोजगार भी देने का काम करेगा। मेरी जो माँ बहन है, हर घर में जो गरीबी रेखा से नीचे आता है, वो राहुल जी बोले हैं जो 1 लाख रोजगार हम देंगे, 30 लाख नौकरी देंगे। हमारा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बोले हैं कि हम यदि सरकार की इंडिया गठबंधन का सरकार बनती है तो हम लोग 1 करोड़ साल में रोजगार देने का काम करेंगे। तेजस्वी जी ने कहा कि जीत के प्रति सुनिश्चित है और इन्होंने कहा कि दूल्हा इनका तैयार हो गया। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनसे बात करेंगे। बताइएगा, 3 बार से लगातार आप कांग्रेस यहाँ से हार रही थी, इस बार क्या कुछ लगता है कि कांग्रेस इस बार जीतेगी यहाँ से? इस बार सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि धनबाद को लोग सचेत हो गए हैं कि यहाँ वसूली का स्थान नहीं बनने देंगे। यहाँ लूटपाट और से मुक्ति चाहते हैं। जिस तरह से बघमारा में लूटपाट का आतंक मचा हुआ है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, व्यापारी वहाँ मजबूर हो गए हैं बघमारा फील्ड छोड़ने का। तो धनबाद में वैसी नहीं नौबत आए जो धनबाद की जो यहाँ की आबादी जो ये धन से आबाद लोग मानते हैं, वहाँ पर संकट आ जाए और यहाँ से व्यापारियों का पलायन हो जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को यह निश्चित विश्वास है कि यहाँ की जनता इस बार वैसे निर्विवाद प्रत्याशी को चुनेगी जो धनबाद के अस्तित्व को रक्षा कर सके, यहाँ के उत्पीड़न से लोगों को बचा सके। ना पसीना बहाना पड़ रहा आप लोगों को, कांग्रेसियों को भी? पसीना बहाना कोई ये नहीं है, गर्मी का मौसम है, पसीना बह रहा है। हम लोगों का प्रयास करना काम है, लोगों को जानकारी देना, लोगों में जागरूकता पैदा करना हम लोगों का काम है। इसलिए हम लोग घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और अपने प्रत्याशी को 1 नंबर बटन दबाने के लिए सबसे अपील कर रहे हैं कि दूसरों सब चीज़ पहले मतदान फिर जलपान सब लोगों को बोलते हैं। ये आपका संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार को आप कायम रखने के लिए मतदान अवश्य करें। महिलाएं उनसे बात करें। आप बताइए, क्षेत्र में जा रही महिलाओं से मिल रही, महिलाओं का किस तरफ रुझान है? देखिए, महिलाओं का पूरा रुझान है। जो महिला पहले कुछ नहीं समझती थी, आज के दिन में वो खुद आकर के पूछती हैं कि दीदी कहीं चलना है, जाना है। और वो लोग कहती हैं कि 25 तारीख को हम लोगों को सब काम बाद में, पहला काम वोट देना है। महिलाओं का वोट भी लगता है कांग्रेस को मिलेगा इस बार? मिलेगा। और सब महिला ने तय किया है इस बार कि दलित को भगाना है, लक्ष्मी को लाना है, हम लोग को इज्जत बचाना है, तो फिर जल्लाद को तो भगाना ही पड़ेगा। देखिए, सुंदर यादव जी हमारे साथ आइएगा। सुंदर जी पहले आइए इधर मिलता है, सबका लिया जाएगा बारी बारी से, है ना? बताइए सुंदर जी, लगातार आप भी को भी देखा जा रहा है क्षेत्र में जा रहे हैं, कुछ नाराज़गी आपकी थी पहले जब पहली बार गुलाम मोहम्मद मीर आए थे, तो कुछ नाराज़गी थी कि नाराज़गी वो दूर हो चुकी है अभी? नहीं, ऐसी कोई नाराज़गी पार्टी से नहीं थी। वो दूसरी बात था, उसमें टिकट की बात थी। और टिकट उसमें मेरा नाराज़गी ये था कि अच्छे आदमी को टिकट मिले, गलत को नहीं मिले, इसलिए वहाँ मेरी नाराज़गी। बोला भी था उसने अच्छे चरित्र के टिकट दे कांग्रेस। हाँ, अच्छे से आदमी, किसी बाहरी को नहीं दे, बहुत दूर का आदमी को ना दे। ना तो हाँ, तो हो गया, ये तो मेरे बगल की दोनों है। तो इसलिए उसमें मेरा नाराज़गी कुछ भी नहीं है, समाप्त हो चुका। अब है कि जो उम्मीदवार है, दोनों उम्मीदवार, दोनों का चरित्र का मिलान करना है धनबाद के लिए। एक वह व्यक्ति है जिसके साथ हत्यारा, शूटर, गैंगस्टर का गिरोह, बलात्कारी, चोर, डकैत और रंगदार घूम के साथ फोटो खिंचा के पेपर में आया है, 22 में आ रहा है। एक वह है, एक यहाँ है जो स्वच्छ छवि के लोगों के साथ घूम रहा है। तो जो आदमी बाघमारा में पहला कितना वोट से जीता, सेकेंड में कितना वोट से जीता और थर्ड में देखिए बेईमानी करके जीता, जनता उसे भाग रही है। और 53 केस है, 3-4 केस में सज़ा हो चुका है, टुकड़ा टुकड़ा करके 4 साल सज़ा उसको हो चुका है। 53 केस में किसी भी केस में सज़ा होगा, सदस्यता समाप्त हो जाएगा, वो जीतता है। तो धनबाद के लोगों को पुनः फिर जो है एक चुनाव झेलना पड़ेगा, यह भी सोचना है। दूसरा सोचना है कि बाघमारा के लोगों को जीना हराम कर दिया है। बोलता है कि मैं गरीबों के लिए लड़ाई लड़ा, तो गरीबों की अगर लड़ाई लड़ा तो उस 7-8 को जो महिलाएं जो धरना दी थी ज़मीन हथियाने के लिए,
वो गरीब थे या अमीर थे, उसकी लड़ाई लड़ी या ज़मीन हथियाने की लड़ाई लड़ता है ये आदमी, कब्जा करने हथियार लड़ता। वह गरीब का बेटा नहीं है, आज हज़ारों करोड़ का मालिक है। अगर उसका जांच हो जाए तो हज़ारों करोड़ का मालिक है। दहशत फैलाना, गुंडागर्दी करना, बारी भीतरी का नारा लगाना, अगड़ा पिछड़ा का नारा लगाना, सिर्फ यह ठगी करने का काम है। जो नेता होगा वो अपने विकास की बात करेगा, वह सामाजिक तोड़ने के बाद, समाज को तोड़ने की बात नहीं करेगा। इसलिए धनबाद की लड़ाई यह है, ऊपर की लड़ाई है। जैसा बाप वैसा बेटा। बाप हमेशा झूठ बोलता है, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रोजगार तो सबके खाता में आएगा, आपका क्या बोलता है वो स्मार्ट सिटी बनाएंगे। किया क्या? रेल बेचा, सेल बेचा, भेल बेचा, समूचा बेच करके जो खा गया, अब भारत को कंगाल कर दिया। आज प्रति व्यक्ति पर 1,60,000 प्रति व्यक्ति पर कर्जा है, प्रति व्यक्ति पर, जबकि कांग्रेस के समय में 30,000 प्रति व्यक्ति था। आज गैस का क्या हुआ? 400 की जगह पर पहुंच गया 1200। सारा चीज़ तो कर दिया है। और सिर्फ धर्म 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 से नहीं चलता है, कर्म से चलता है। भारत को रोजगार और नौकरी चाहिए, समझे ना? बस इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। कुछ और भी आरजेडी के नेता उनसे बात कर बताइए कि क्षेत्र में आप लोग जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? गठबंधन लग रहा है पूरा एकजुट है इस बार। मैं शिवजी सिंह यादव समाज के उपाध्यक्ष, आरजेडी के महासचिव। आज जो हम लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, अपार बहुमत मिल रहा है समाज में, और समाज के लोग जहां हम लोग जाते हैं रिसीव करते हैं, खुश रहते हैं कि महागठबंधन के लोग हमारे पास आए। उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई आए और हमारा अपना बात कहे, अपना फरियाद कहे, और पूरा देश समाज जो है, ये झूठों की सरकार चल रही है। 2 गो बेचने वाला, 2 गो किनने वाला की सरकार चल रही है, और सबसे बड़ा झूठा करप्ट हमारा देश का प्रधानमंत्री धनबाद इस बार आप लोग निकालिए, धनबाद इस बार आप लोग निकालिएगा। धनबाद 3 बार से आप लोग हार रहे हैं। वोट से, लाखों वोट से जनता का रुझान पूरा एकदम गठबंधन के तरफ है। इतिहास बनेगा। 2004 की लहर चल रही है पूरे देश में। सिंदरी से भी है कुछ, सिंदरी वाले बताइए। आइए बताइए, सिंदरी में क्या कुछ तैयारी है? सिंदरी में अब कहना नहीं, सिंदरी में नहीं, पूरा देश में लहर है। अब इनका पता साफ है। धनबाद है इस बार आप लोग का पूरे धनबाद में 3 बार से आप लोग हार रहे हैं। अरे भाई 5 लाख से ज्यादा से हम लोग लेने जा रहे हैं। बदला लेंगे हम लोग, सबका बदला लेंगे। जितना साल हारे हैं उतने साल का बदला लेंगे। और जय इंडिया गठबंधन पूरा लहर है एकदम देश में। गठबंधन जिंदाबाद। देखिए ये लोग महागठबंधन के नेता यहाँ पे आरजेडी के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, और ये लोग प्रचार में निकले हुए हैं। अनुपम सिंह के प्रचार के लिए इसका साफ तो धनबाद का सीट जो 3 बार से लगातार ये लोग हार रहे हैं।